In a force multiplier, small piston has diameter of 15 centimeter and large piston has diameter of 30 centimeter. If 250 Newton force is applied on the small piston, then how much force will produce on large piston? ये एक फोर्स मल्टीप्लायर सेटअप है जिसमें स्मॉलर पिस्टन पे कम फोर्स लगाने से बड़े पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स मिलती है, क्योंकि दोनों सिलेंडर्स में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। क्वेश्चन के मुताबिक स्मॉलर पिस्टन का डायामीटर है 15 सेंटीमीटर, जबकि लार्जर पिस्टन का डायामीटर है 30 सेंटीमीटर। स्मॉलर पिस्टन पे जब फोर्स लगा रहे हैं वो 250 न्यूटन्स है और लार्जर पिस्टन पे कितनी फोर्स आउट करेगा वो पूछी जा रही है। चलें गिवन डेटा लिखते हैं। डायमीटर ऑफ स्मॉल पिस्टन को हम D1 कह देते हैं 15 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ लार्ज पिस्टन को D2 कह देते हैं 30 सेंटीमीटर। फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन F1 250 न्यूटन्स और फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन फाइंड करनी है, उसको हम F2 कह देते हैं। सोल्यूशन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग पैस्कल्स लॉ का सहारा लेंगे। और पैस्कल्स लॉ क्या कहता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इस पूरे सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको हम लोग P1 कह दें और इसको P2 कह दें तो मतलब ये हुआ कि P1 इज इक्वल टू P2। अब P1 अगर निकालना है तो P1 किस तरह होगा? F1 ओवर A1 यानी फोर्स 1 ओवर एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू F2 ओवर A2। F2 फाइंड करना है इसलिए उसको रेड में रखा हुआ है। अब देखें F1 की वैल्यू क्या है? 250 न्यूटन्स। F2 हमने फाइंड करनी है। एरिया अभी नीचे लिखना है, एरिया ऑफ फर्स्ट सिलेंडर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि ऊपर से सर्कुलर है। तो अगर एरिया इसका निकालना है तो हम लोग लिख लेंगे पाई R1 स्क्वेयर और इधर पाई R2 स्क्वेयर। अब हमारे पास R1 और R2 तो गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो R1 हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 30 का हाफ होता है 15 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखें दोनों साइडों पे नीचे पाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हम लोग क्रॉस आउट कर सकते हैं। अभी F2 हम लोगों ने फाइंड करना है, तो F2 लिख लेते हैं इज इक्वल टू राइट साइड, दूसरी साइड पे क्या चीज़ है? 250 ओवर R1 स्क्वेयर, वो एज इट इज़ ले आएँ। जो चीज़ F2 के नीचे डिवाइड हो रही थी दूसरी साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो अगर समझें कि यहाँ पे नीचे डिवाइड हो रही थी, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी हम इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। R1 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इनको ओपन करें, 7.5 का स्क्वायर भी और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 56.25। ये हो गया 7.5 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर होगा 225 और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखें सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊपर है और सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे भी है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 250 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 56.25 कैलकुलेटर से करें तो ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाती है 1000 और यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। तो ये आप यहाँ पे लिख लें। और अब आप देखें इस सेटअप ने, इस हाइड्रोलिक सिस्टम ने, इस फोर्स मल्टीप्लायर ने 250 न्यूटन की फोर्स को 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दी है, 1000 न्यूटन्स बना दिए है। मैं वीडियो के बीच में स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करता कि सब्सक्राइब करें या लाइक करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ वो डिस्टर्ब होते हैं बल्कि अपना फोकस भी लूज़ कर जाते हैं।